अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अस्मा अंजुम और आज के वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी के जो प्रैक्टिस पेपर मीन्स प्रीवियस जो पेपर है, अब हम क्या करेंगे 2013 से उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला जो हमारा पेपर है वो है 2013 का। इसके उर्दू वाला पार्ट ले लेते हैं, उसके साथ हम साइकोलॉजी वाले भी करेंगे और ईवीएस भी करेंगे और मैथमेटिक्स भी करेंगे। तो पहले हम उर्दू वाला पार्ट लेते हैं। 2013 का पेपर है ये। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं? तो वो लफ्ज़ जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। सिफत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस्म की खूबी या खामी को बताता है। इसमें जामिद और इसमें मश्तक भी ये नहीं है। अब इसमें जामिद और इसमें मश्तक क्या होता है? इसमें जामिद और इसमें मश्तक। इसमें जामिद क्या होता है कि जब किसी लफ्ज़ में कुछ और मिलाया जाता है, हुर्फ या लफ्ज़ मिलाया जाता है, तो कोई इसमें कैफियत नहीं बनता या कोई और अदर वर्ड नहीं बनता है, जैसे कि कागज़ और घर वगैरह। और इसमें मश्तक क्या होता है कि किसी लफ्ज़ में जब आप और किसी हुरूफ को मिला देते हैं तो यहाँ पे इसमें कैफियत बन जाता है। इसमें कैफियत बनता है, जैसे कि दोस्त है तो दोस्त से दोस्ती बन जाएगा। ईमानदार, ईमानदार एक लफ्ज़ है, उससे ईमानदारी यानी कि इसमें कैफियत बन गया। सर्द, सर्द से सर्दी इसमें कैफियत बन गया, है ना। अमीर एक लफ्ज़ है, उस एक बामाने लफ्ज़ है और उसे अमीरी बन गया, यानी कि क्या इसमें कैफियत बन गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जमाल अमजद किसकी सवाने उमरी है? तो जमाल अमजद ये अमजद हैदराबादी की सवाने उमरी है। अब अमजद हैदराबादी जो है, तो इनसे रिलेट करने वाली और कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं कि उनके और बुक्स का नाम क्या था। तो अमजद हैदराबादी ने और जो बुक्स दिए थे वो है चांद और दुनिया में जन्नत। चांद है उनके बुक का नाम, दुनिया में जन्नत है, दुनिया में जन्नत, और अमजदुल इस्लाम, अमजदुल इस्लाम, ये उनके और अदर तसानीफ़ का नाम है। तो ये आंसर हो गया। 30 परवाने शमे रिसालत किसकी तसनीफ़ है? तो 30 परवाने शमे रिसालत ये तालिब हाशमी की है। और इनकी और अदर बुक्स के नाम लिख लीजिए अगर आपको पूछा जाए उनके बारे में। तो उनके अदर बुक्स के नाम है, एक है फ़ारान, आगे दूसरे भी पेपर में ये यूज़ किया गया है, ये बुक का नाम अखलाक़ पैगम्बरी, अखलाक़ पैगम्बरी, और हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब, और क़िस्मत का सिकंदर, और क़िस्मत का सिकंदर, और तेरे पुरस्रार बंदे, और तज़किरे सहाबियात। ये सारी की सारी उनकी और तसानीफ़ के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत क्या है? 1915 है। फलाहत के मीनिंग क्या होते हैं? खेती बाड़ी करना। तो फलाहत के मीनिंग यहाँ पे खेती बाड़ी करना है। नेक्स्ट है, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था? तो नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम वली मोहम्मद है और तखल्लुस जो यूज़ करते थे वो नज़ीर करते थे। तखल्लुस उनका नज़ीर है, नज़ीर उनका तखल्लुस वो यूज़ करते थे। और हिंदुस्तानी या अवामी शायर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो नहीं, वही है, वही मेरे बैग के नीचे। और हिंदुस्तानी या अवामी शायर, एक और चीज़ उनके बारे में लिखी है, या मैं ओरली बोल देती हूँ। हिंदुस्तानी या अवामी शायर के नाम से भी जाते थे और कलियात नज़ीर उनकी शायरी का पूरा मजमुआ है। तो ये हमने देख लिए किसके बारे में? नज़ीर अकबर आबादी के बारे में देखे। उसके बाद है शहरियार को कौन सा इनाम मिला था? तो शहरियार ये क्या है? उर्फ है। शहरियार उर्फ के तौर पे बोला जाता है। उन्हें ज्ञानपीठ मिला था, लिटरेसी में उन्हें इनाम मिला था। शहरियार है अखलाक मोहम्मद खान।
अखला मोहम्मद खान ये है, और उर्फ शहरियार है, उर्फ शहरियार है। तो इनको क्या किया था, इनको लिटरेसी में इनाम मिला था, लिटरेसी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, क्या असली नाम है। उसके बाद है शमसुल उलमा किसे कहा जाता है, तो शमसुल उलमा कहा जाता है अल्ताफ हुसैन हाली को, अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलमा कहा जाता है। अब इनकी जो तसानीफ है वो लिख लीजिए आप लोग, अगर आपको काम में आएंगी। उनकी जो तसानीफ है वो है हयात सादी, हयात सादी है, यादगार गालिब, यादगार गालिब ये क्या है, ये सवाहने उम्री है, किसके लिए, गालिब के लिए उन्होंने जो लिखे थे वो। और है हयात जावेद, हयात जावेद ये भी क्या है, सवाने उम्री ही उनकी लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मज़ामीन हाली, मज़ामीन हाली है। और मुकदमा शेर व शायरी तनकीदी किताब है उनकी, मुकदमा शेर व शायरी, शायरी तो वो क्या है, उनकी तनकीदी किताब है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उनकी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाकिम की जमा क्या होता है, हाकिम यानी कि हुक्म करने वाला, हिकमत करने। हाकिम की जमा क्या है, हुक्काम, हाकिम की जमा हुक्काम होता है। इफरात की जिद कमियाब, मुरब्बई की तानीस, तानीस यानी कि क्या, मोनस, मोनस तो वो क्या है, मुरब्बिया। और दर्जे झैल से किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामायने साबिक़ा बन जाएगा, तो आप हर एक के आगे खैर लगाइए। खैर ख्वा बामायने लफ्ज़ बन गया, खैर फरेब ये नहीं बनेगा, खैर फरोश नहीं होता है, और खैर नशीन भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शेर है अदब ही इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो यहाँ पे देखिए इंसान और हैवान दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की ज़िद बोली गई है, इसलिए ये क्या है, सनत तज़ाद है। एक होता है सनत मुबालगा जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, ये सनत तज़ाद है। सनत तशबीह और इस्तिआरा नहीं है। तशबीह यानी कि क्या, कि जहाँ आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ के मानिंद बोल देते हैं, और इस्तिआरे में टोटल वही चीज़ है बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सनत तज़ाद। नेक्स्ट है मुहावरे के मायने पहचानिए। सुरखरू होना यानी कि गुस्सा होना, लाल होना या कामयाब होना, वादा पूरा करना। तो देखिए सुरखरू होना, तो सुरखरू के मीनिंग वैसे भी हम निकाल सकते हैं गुस्से के, लेकिन मुहावरा क्या होता है कि जहाँ उसके लफ्ज़ी मायने के अलावा क्या लिए जाते हैं, मजाजी मायने लिए जाते हैं, और ये किस पे ख़त्म होता है, फेल पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कामयाब होना। कामयाब, वादा पूरा करना भी नहीं है, कामयाब होना। नेक्स्ट है जुमले में अलामात औकाफ पहचानिए। कौन सी अलामतें हैं, तो देखिए ये दोनों वावेन पहले इस्तेमाल की गई है, तो ये फिजाइया से ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। वावेन के बाद फिजाइया निशान है, तो फिजाइया निशान तो ये कट हो गया। अब इन दोनों में से आपको बचा है मालूम करना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, ख़त्मा है। तो सकता, सकता यूज़ नहीं हुआ है। सकता यानी कि थोड़ा सा ठहरने के लिए जो लगाया जाता है उल्टा पेश, वो सकता होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिलाया जाए, आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, ये सबक असर नौ उसको पढ़ाया जाए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश, गम वगैरह का इजहार किया जाता है क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, फिजाइया जुमला। अमरिया जुमला जिसमें हुक्म
ऑर्डर दिया जाता है, ये नहीं होगा। इस्तेफामिया जुमला जहाँ सवाल पूछा जाता है, नहीं होगा। बयानिया जुमला जहाँ कोई एक मुस्बत या मनफी बात बयान की जाती है, तो ये भी नहीं है। ये है फिजाइया जुमला जहाँ पे हैरत, खुशी, गम वगैरह अफसोस का इजहार किया जाता है। नेक्स्ट है वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, सीरत पाक को बयान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। तो फिर हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। और मनाजात पर भी क्वेश्चन है आपके लिए, तो मनाजात किसे कहते हैं? जहां अल्लाह ताला की हम्द यानी कि तारीफ बयान की जाती है और इसी के साथ साथ दुआ भी की जाती है, तो उसे मनाजात कहते हैं। नज़्म मार्रा ये नहीं है। और क़सीदा क्या होता है कि किसी बादशाह, हाकिम वगैरह की तारीफ एक नज़्म की सूरत में जो बयान की जाती है, उसे क़सीदा कहते हैं। तो क़सीदा भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 2 नहीं है, 3 नहीं है। जिसमें 4 होते हैं उसे रुबाई कहते हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें 5 होते हैं, यानी कि मुखम्मस के हर एक मुखम्मस में कुल कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 मिसरे होते हैं और 2 मिसरों को मिला के हम क्या कहते हैं? हम एक शेर बोलते हैं, है ना। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इस्म ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक़ बताता है, वो हुरूफ़े जार होता है। हुरूफ़े जार को और क्या कहा जाता है? हुरूफ़े जार को हुरूफ़े रब्त भी कहा जाता है। हुरूफ़े अतफ़ नहीं है, हुरूफ़े शम्सी ना ही हुरूफ़े इज़ाफ़त है। दर्जे ज़ैल से क्या क़सीदे का जुज़ नहीं है? तो क़सीदा अभी देखे हमने कि वो नज़्म जहाँ पे किसी अमीर, बादशाह, हाकिम वगैरह की तारीफ़ वगैरह बयान की जाती है, तो उसे नज़्म, उसे क़सीदा कहते हैं। क़सीदे में 4 हिस्से होते हैं। एक मदह यानी कि तारीफ़ करना उनकी, दूसरा होता है गुरेज़ और तशबीब। तो जो मदह होती है और जो तशबीब होती है, तो उन दोनों को मिलाने वाले अशआर क्या होते हैं? गुरेज़ होते हैं। और लास्ट में होता है हुस्न तलब, यानी कि ममदूह से जिसकी तारीफ़ की जा रही है, उससे कोई ना कोई चीज़ की तलब की जाती है, उनसे कुछ मांगा जाता है। तो 4 चीज़ें होती है, हुस्न तलब होता है, मदह होता है, गुरेज़ होता है, सरापा नहीं होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरापा। तो ये क़सीदे की चीज़ें हैं, सरापा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा सरापा। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है? तो जो रूप है वो फराख गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है। तो हमने इतनी चीज़ें देख ली है आज के पेपर में। टोटल 2013 का ये पेपर है। हम ऐसे ही पूरे के पूरे हर सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस अभी चल रही है। सीटेट की न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही। अभी TAIT टेट और महा TT की बैचेस चल रही हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए ना अच्छा रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।